हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो रोमन नंबर्स के लेके आऊँगा बच्चों के लिए। और बच्चे क्या कहें कि बड़ों के भी लिए कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बच्चों को भी आ सकती हैं, हो सकता है बड़ों को भी थोड़ा ना आते हो, चाहे वो 7th के हों 9th स्टैंडर्ड के बच्चे भी हों। क्योंकि रोमन संख्याएँ बहुत ही एक तरह से कहीं कॉम्प्लेक्स है। वो क्यों है मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो इसके पहले हिस्ट्री पर अगर जाएंगे तो सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि रोमन नंबर्स, जैसे नाम से ही इसके दिख रहा है कि रोमन नंबर्स हमारे प्राचीन रोम, जैसे कहते हैं एंशियंट रोमन साम्राज्य, यानी कि रोम से ही आए। और ये बहुत लंबे समय तक संख्या पद्धति की प्रणाली बनी रही, या कहें कि वहाँ पर बहुत लंबे समय तक नंबर जो थे वो रोमन नंबर से रोमन अंकों में वो लिखते चले गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि कुछ जो मेन सिंबल हैं उनके, ठीक है, जैसे हम बात करें कि अगर हमारे इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन रोमन नंबर में प्लेस वैल्यू को कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए रोमन नंबर्स को हमेशा आप देखेंगे बड़े नंबर लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको आइडेंटिफाई करना होता है। सिंबॉलिक उनके इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, छोटी से नंबर लिखने में कुछ नहीं है, आपको 200, 1000। लेकिन जब आपको लंबे लंबे वर्ड्स दे दी जाएंगे कि 10,568, तो इनको लिखना और पहचानना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें प्लेस वैल्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा या वंस, टेंस, हंड्रेड जो बच्चे पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रोमन नंबर में शून्य का कोई नॉट डिफाइन है, शून्य का कोई सिंबल नहीं है। जहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं वो है क्या, वो देख लीजिए इधर। सबसे पहली बात, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आप सबको कि रोमन नंबर अधिकतर लोग गलत तरीके से लिखते हैं। आपने देखा होगा कि रोमन नंबर ये लिखा और ऐसे कर दिया। ये रोमन नंबर लिखने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। कहीं पे भी आप देखेंगे कि कहीं पे भी, इवन आप घड़ी में, अगर रोमन नंबर में आपने देखा होगा वॉल वॉच में भी, ठीक है, तो ये जो ऊपर हम लोग डंडे लगाते हैं, बार लगाते हैं, ये नहीं होता रोमन नंबर में, ये नहीं लगाना चाहिए। जबकि लोग कितना भी बड़ा नंबर लिखें उस पूरे को दोनों ऊपर नीचे लाइन से बंद कर देते हैं। ये बंद नहीं करना है। लोग ऐसे भी लिखते हैं 8 को तो पूरा एकदम बंद कर देते हैं, वो हैबिट में ही पड़ चुका है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि आई, ये हमारा क्या है 1। देन उसके बाद वी। अब वी को भी हमें ऐसे बंद नहीं करना है, वी को ओनली वी, हाँ छोटा छोटा हम यहां पर पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये तरीका सही है। याद रखिएगा, आपको ऊपर नीचे लाइन से ऐसे क्लोज नहीं करना है ऊपर से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5, ये डिनोट होता है। एक्स से हमारा वही चीज, छोटा छोटा डॉट कर सकते हैं यहाँ पे। एक्स को हम 10 से डिनोट करते हैं। देन हम L को 50 से डिनोट करते हैं। C को हम 100 से डिनोट करते हैं। D को हम 500 से डिनोट करते हैं। और लास्ट M को हम 1000 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपरली हमारे नंबर से, जिनको आपको हमेशा याद रखना है। बच्चे इसको कैसे याद कर सकते हैं, 3 डिजिट या 4 करके, IVX LCDM, IVX LCDM। ठीक है, तो ये दूसरी बात ध्यान देने वाली बात है कि ये जब ये लिख लें तो आप डैश लगाइए मेरे साथ। देखिए, फर्स्ट नंबर पे डैश लगाइए, सेकंड नंबर छोड़ दीजिए, थर्ड पे डैश लगाइए, फोर्थ छोड़ दीजिए, फिर इस पे डैश लगाइए, इसको छोड़ दीजिए, लास्ट वाले पे डैश लगाइए। अब मैंने डैश क्यों लगाया है, डैश इसलिए लगाया है कि जो मैंने डैश लगाए हैं वो नंबर रिपीट हो सकते हैं ओनली 3 टाइम्स तक, 4 बार नहीं। ठीक है, 4 बार नहीं। अब आप कहेंगे रिपीट क्या मतलब, रिपीट का मतलब ये है कि देखिए, जब आपको 1 लिखना है तो आप केवल ये बनाते हैं, लेकिन अगर आपको 2 भी लिखना है तो आप रिपीट कर सकते हैं 1 को। 3 भी लिखना है फिर से रिपीट कर दीजिए, लेकिन 4 लिखने के लिए इसको 4 बार रिपीट, एक डंडा नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपको है कि जो मैंने आपको डैश जिन नंबरों के नीचे लिखा है वो नंबर आपके मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है रोमन नंबर्स का, कि रोमन नंबर्स में अगर हम लेफ्ट साइड कोई नंबर लगाते हैं बड़े नंबर के इधर, तो फिर वो माइनस में हम जाते हैं, उस नंबर में से माइनस कर देते हैं। और अगर राइट साइड लगाते हैं तो राइट साइड में क्या होगा कि वो नंबर प्लस हो जाएगा। मसलन जैसे कि याद रखिए हमेशा कि 1 जो है यानी कि आई, ये केवल लेफ्ट, ये केवल सिर्फ देखिए V यानी कि 5 में और 10 यानी कि 10 में माइनस हो सकता है, मतलब इसके पीछे लग सकता है। मतलब जो 1 है वो या तो V यानी 5 के और या फिर 10 यानी कि x के लेफ्ट साइड में लगता है, और किसी लेफ्ट साइड में 1 नहीं लगता। दूसरा 10 जो है किसके लेफ्ट में लग सकता है, लेफ्ट का मतलब क्या, माइनस करना। x जो है केवल और केवल L यानी कि L फॉर, ये देखिए क्या है, 50 में से घटाया जा सकता है। और या फिर
सी यानी 100 में से घटाया जा सकता है। तो ये आप अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जो 1 है वो सिर्फ किस में माइनस किया जा सकता है, वो सिर्फ v से माइनस किया जा सकता है, यानी कि 5 से माइनस किया जा सकता है 4 बनाने के लिए। जैसे कि अगर इस y1 को मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये बन जाएगा 5 का 4, और यही v को मैं अगर 10 के इधर लिख देता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा 9। यही 10 को अगर मैं l के इधर लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा हमारा क्या 40, और यही 10 को मैं c के इधर लिख देता हूँ तो 100 में से माइनस हो जाएगा 10, तो बन जाएगा हमारे पास 90। ओके, दूसरे कॉन्सेप्ट पे आइए। अब मैं कुछ नंबर्स आपको टफ वाले दे रहा हूं, जैसे कि मुझे 39 लिखना है, तो 39 के लिए देखिए 1 यानी कि 10, नेक्स्ट 10 कितना हो गया, क्योंकि मैं आगे ऐड कर रहा हूं तो +10 +10 20, देन +10 और ये हो गया हमारे पास 30, और देन अब 30 में से बचा कितना है, 9 बचा है। अब मुझे 9 लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, आप सब जानते हैं, मैंने अभी बार क्या बताया कि 9 बनाते हैं, देखिए 10 और उसके पीछे -1, ये हो गया 9, तो ये पूरा प्रॉपर 9 आपको 30 के आगे लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा बन गया नंबर 39। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखिए इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, 10 बनाया हमने, फिर +10, फिर +10, फिर -1, ये क्या लगाया हमने, पीछे लगाया ना, तो -1, फिर लास्ट में +10। अब ये बनेगा नंबर हमारा पूरा 39। इजी लग रहा है ना। तो इसी तरह से नंबर करेंगे, और नंबर लेते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता रहूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा देखिए, मान लीजिए 43 नंबर लिखना है, तो 43 में देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया, पहले हमें 50 बनाना पड़ेगा, उसके पीछे माइनस, मैंने बोला ना कि x हम ओनली l और c के इधर लगाते हैं। अब हमने जब 50 लिखा तो 50 से पीछे हमने लगा दिया 10 को, यानी कि घटा दिया, 50 में से 10 गया, -40 तो हो गया, अब केवल 3 बचा है। अब 3 तो आप जानते ही हैं, 1 2 एंड 3। इसको याद रखिए, क्लोज मत करिएगा, हाँ आप डॉट लगा सकते हैं सबके पॉइंट्स पे, तो ये अच्छा भी दिखेगा और प्रॉपर रहेगा ये, ठीक है, पूरा बंद मत कीजिएगा। तो इसको हमने क्या बनाया, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा है 50, और पीछे क्या कर दिया हमने इसमें -10, 50 -10 और प्लस कितने 1 + 1 + 1, ये बन गया हमारे पास 43। नेक्स्ट नंबर और बड़ा लीजिए, और बड़ा में मान लीजिए 84 ले लीजिए। अब 84 को कैसे लिखेंगे, बड़ा नंबर है। अब 84 को लिखने के लिए देखिए मेरे पास मैंने क्या बनाया, ये L क्या है मेरे पास, देखिए 50, और 50 में मुझे 80 करने के लिए अभी किसकी ज़रूरत है, 30 की ज़रूरत है, और 30 हम जानते हैं 10 10 10। देखिए 3 बार रिपीट किया, मैंने आपको बताया कि जिसमें मैंने डैश लगाया है, किसमें, 1 में, 10 में, C में और M में, यानी कि 100 में और M में। ये नंबर रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ओनली मैक्सिमम 3 टाइम्स में तक रिपीट हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको 30 बना दिए, यानी कि 50 और 30 ऐड कर दिया, 80 हो गए। देन 4, और 4 को हम जानते हैं कि जब V के पीछे 1 लगा देते हैं तो वो 4 हो जाता है। इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, देखिए ये 50 बनाया पहले मैंने, +10 +10 +10 -1 और +5, तो ये हमारा बन गया 84। अब और अगर बड़े नंबर पे आ जाते हैं तो देखिए, मान लीजिए मैंने दिया आपको 300, तो 300 मतलब आपको अगर 100 पता है तो आप उसे रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 100 के नीचे देखिए डैश लगाया, मतलब ये रिपीट हो सकता है 3 टाइम्स, तो मैंने 3 बार क्या बना दिया, C बना दिया, 100 100 100, तो ये हो गया मेरे पास 300। अब अगर 1000 वाले नंबर पे आ जाते हैं, मान लीजिए मैंने दिया 1888। अब देखिए कितना क्रिटिकल हो गया, अब जो है दिमाग थोड़ा चल जाएगा कि पहले क्या बना है, पहले नंबर कौन सा बनेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है पूरा नंबर 1888, ठीक है 1888। अब सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, 1000 तो ज़रूरत मुझे पड़ेगी ही, तो सबसे पहले मैंने बना दिया M, 1000 बना दिया, तो 1000 तो मैंने बना दिया। देन अब 1000 से पहले हमने क्या बनाएंगे, D, क्योंकि 1000 और 500 जब ऐड होगा तो 1500 तो मेरे पास आ जाएगा। 1000 यानी कि M + D, ये बन गया 1500, और 1800 में नंबर है तो मुझे 300 की और ज़रूरत है, तो 300 के लिए 100 100 3 बार रिपीट कर सकते हैं हम C को, तो 1 2 3, ये 3 है, ये हो गया मेरा 1800। देखिए 1000 + 500 1500, ये हो गया 1600 1700 1800, और 88 और चाहिए। 88 के लिए भी मैं क्या करूँगा, देखिए आपका 3 टाइम्स 88 के, सॉरी अभी तो 50 बचा है, तब लगाएंगे ना, तो 50 बनाने के लिए हमने लिख दिया L, और L को रिपीट नहीं किया जा सकता, ओनली एक ही बार लिखेंगे। ये बन गया मेरे पास 1850। अब मेरे पास बचा है केवल 38 करने के लिए, तो L के बाद मैंने लगा दिया, देखिए 3 बार 10, ये बन गया 1880।
1880। अब बचा है सिर्फ लास्ट का 8। 8 बनाने के लिए मैंने देखिए इसके पीछे v बनाया 5 6 7 8। तो ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो नंबर हुआ वो बना हमारा 1888। इसको अगर डिफाइन करेंगे तो लंबा जाएगा, मैं यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने देखिए क्या बनाया आपका 1000 बनाया, 1000 के बाद मैंने आपका बनाया 500, तो बना मेरा 1500, प्लस मैंने 3 टाइम्स c यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100 बनाया, देन l यानी कि 50 बनाया, देन 3 टाइम्स 10 बनाया, तो बन गया 1800, और लास्ट में मैंने फिर 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए इतना नंबर हमारा ये बना 1888। तो जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो लेंदी नंबर होते हैं उसमें क्योंकि प्लेस वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो ये जो चीज़ है ये बहुत क्रिटिकल हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। एक लास्ट में आपको बता देता हूँ कि जो एक बार होता है, यानी बार कहें या फिर ऊपर लकीर खींचने को कहें, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको लिखा 2000 लिखना है आपको, तो 2000 के लिए देखिए मैंने डैश लगाया 1000 के नीचे, इसका मतलब रिपीट हो सकता है ये, तो मैंने आपको 2 टाइम्स m बना दिया तो 2000 हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ 5000 लिखिए, तो हम ये नहीं कर सकते कि आपको हम जो m है वो 5 बार लिख देंगे तो 5000 हो जाएगा। 1000 में नंबर करने के लिए, तो 1000 में नंबर करने के लिए देखिए 5 है, 5 को हम क्या डिनोट करते हैं v, और v के ऊपर अगर हम बार लगा देते हैं या ओवरलाइन जिसे कहते हैं कर देते हैं, तो वो 1000 बन जाता है। इसका मतलब बार का मतलब या ओवरलाइन का मतलब, रोमन नंबर में ओवरलाइन का मीन्स क्या है कि आप उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो अगर मैंने इस सब के नीचे ओवरलाइन लगा दिया, देखिए यहाँ पे ओवरलाइन, ये 1 के ऊपर ओवरलाइन लगाने से रिपीट नहीं, अगर आपको 1000 लिखना है तो m तो है ही हम पे, तो इसको तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम पे 1000 तो m है ही। लेकिन अगर हम v के ऊपर ओवरलाइन लगा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 1000 5000, 10 के ऊपर लगाने से हो जाएगा 10,000, ऐसे ही L के ऊपर ओवरलाइन लगाने से हो जाएगा ये 50 तो है ही 50,000, C के ऊपर लगाने से हो जाएगा मेरा हो जाएगा पूरा, बताइए 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे ही किसी भी नंबर के ऊपर ओवरलाइन लगाने का मतलब है कि उस नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इसके क्लियरफाई हुए होंगे, आपको समझ में आया होगा, बच्चों को भी और थोड़ा बड़ों को भी। तो ये चैप्टर जो है आपको 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड इवन आगे भी या यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल के एग्जाम में भी बड़े बड़े नंबर ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोई ना कोई ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आता रहूँगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब और थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस मिले कि मैं दूसरी नई वीडियो लेके आता रहूँ। टिल देन बाय बाय।